राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। राधा रानी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहिए। तो करते हैं अपने दिन की शुरुआत। तो हम हैं अभी फिलहाल अपने नैनीहाल में। तो एक दुखद समाचार है दोस्तों, कल रात हमारे गांव के श्री गणेश राम जी का स्वर्गवास हो गया है। तो अभी हम गांव में तो है नहीं, अपने नैनीहाल गए हुए हैं। तो यहीं से उनको श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन धारण करते हैं। तो भगवान उस दिव्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति दे। यह है सुबह सुबह मेरे नैनीहाल का और ढान गांव का मौसम दोस्तों। धूप आ गई है ऊपर चोटियों में, लेकिन गांव में तो नहीं आया हुआ है अभी। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। तो ये है मेरे नाना जी और ये है नाना जी की माता श्री। तो मेरे नाना जी फौजी रिटायर थे, अब चूँकि इस दुनिया में नहीं है तो हमें गर्व है अपने दादाजी पर, जो कि हमारे दिलों में अमर रहेंगे, सदा अमर रहेंगे। तो जय नाना जी की। उसके बाद काम पे लगते हैं, लगाते हैं पेंट। ये है इनकी रसोई, यहाँ पर करना है थोड़ा सा कलर। अब करते हैं पेंट शुरू। और आधा इधर आमा के बन रहे हैं आलू के गुटके, ये देखिए। जी भी लगे हुए हैं पेंटिंग में, अकेले हम ही नहीं लगे हैं, सभी लगे हुए हैं अपने अपने कार्य पर। ये है मामी जी हमारे, ये है लाडले लाडले आ गया। उसके बाद नाश्ता और लंच यही है। यह हमारे भाई गगराधर और ये भाई साहब का घर बंद हुआ है, इनने भगवान जी के लिए रखा है और ये ऐसे ही खाने लग गए हैं। ये है खीर, कड़ी चावल, आलू बड़ी की सब्जी, पूड़ी। खाते हैं खाना। तो खाना खाने के बाद लगाते हैं आमा जी का थोड़ा सा तेलीजों में रेड कलर। और आने वाली थी फिर गैस की गाड़ी, गैस भराने के लिए जाते हैं। कहाँ आती है तुम्हारी गैस? सीम। और इधर पॉली हाउस भी बना हुआ है। पॉली हाउस के अंदर क्या है मामा जी? बीन्स, मिर्च, और जो वो पन्नी से ढक रखा है उसमें क्या है? किसका? तो चलते हैं सीम की तरफ, क्योंकि इनकी गैस की गाड़ी सीम में आती है और इनका गैस गोदाम है बेताल घाट। तो ये हो रहा है खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर स्टार्ट। प्रक्रिया पेंडिंग।
ये देखिए बैलों की जगह ले ली है इस ट्रैक्टर ने पहाड़ों में भी। तो ये है हमारे मामा जी लगते हैं, तो इनसे पूछते हैं कि मामा जी राधे राधे। कैसे हो? बढ़िया। क्या नाम है तुम्हारा? प्रकाश टनवाल। प्रकाश टनवाल। तो ये हैं सीम के। तो इनने जो ये ट्रैक्टर से खेती कर रहे हैं, तो इसके बारे में जानते हैं। जो ये ट्रैक्टर आपने ख़रीदा है, कब ख़रीदा? इसको 3 साल हो गए हैं। 3 साल हो गए हैं। और बैल नहीं है आपके पास अब? तो ये बैलों से ज़्यादा सुविधाजनक है? बहुत सुविधाजनक। कैसे? इसमें एक तो लागत कम है। लागत कम है इसमें? एक बिल्कुल जीरो। और उसके बाद इसको भाई बगीचे में ले जाना है, कहीं ले जाना है, आराम से ले जाओ। हाँ। और पेट्रोल 2-3 लीटर में पेट्रोल में हो जाता है और बढ़िया है अपना। तो ये साथ में तुम अपना ही खेत जोते हो इससे, या किसी और का भी? और मिल गया और कभी कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, किसी ने भी बोल दिया तो? हाँ। तो इससे मतलब खेती में, जैसे बैलों की जुताई से खेती में काफ़ी अच्छी खेती होती थी, और इससे जुताई करने में कोई? इससे क्या है, बगीचे में नुकसान नहीं होता है बिल्कुल नहीं। सारा का बगीचा आराम से खुद जाता है, जिसमें बैल को पेड़ टूट जाते हैं। पेड़ टूट जाते हैं। और इसमें आरामदायक है। आरामदायक और नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है, जैसे बैलों से खेतों की जुताई करते थे, उसमें जो अनाज उत्पन्न होता था, और इससे जुताई करने में जो अनाज उत्पन्न होता है, उसमें कोई बदलाव है कि या दोनों में सेम है? सेम है, दोनों सेम है, कोई बदलाव नहीं? ट्रैक्टर चलाने में बात है। अच्छा। हाँ। तो जैसे हल लगाने में नीचे तक जमीन खुदती है, तो इससे? है। अच्छा। तो एक बार में ही जुताई करने में हो जाता है कि 2-3 बार करते हैं? 2 बार में। जहाँ वही बैल में भी 2 बार करनी पड़ती है। और तो बगीचे के लिए बहुत बढ़िया है। अच्छा, बगीचे के लिए जहाँ कहीं भी रखो सर में और ले जाओ इसको। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फाइनली 2 बजे के बैठने के बाद 5:30 बजे यहाँ पे गैस की गाड़ी आ गई है। हम घूमने, ये बताइए दोस्तों क्या है ये देखिए पूरा बागान है यहाँ। चाय पत्ती का बागान है दोस्तों ये देखिए, पूरा नीचे से लेकर पूरे कितने एकड़ में फैला है ये? नीचे को भी तो है, उधर को भी तो है पूरे। जिसको भी चाय पत्ती लेनी हो तो यहाँ से फैक्ट्री में जाता होगा ना ये? कहाँ जाता है? फिर हो जाता है सनसेट का टाइम। तो आज के लिए इतना ही। इन सुंदर से गुलाब के फूल के साथ करते हैं अपनी ब्लॉग की समाप्ति।